सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब। जिसने हाथ खड़ा कर लिया उसके अंदर करंट ईमान का ठीक लगता है मुझे। जो थोड़ा सा पीछे रह गया उसका ईमान ऐसे सब पीछे है। सब सरदारा दा सरदार अबू तालिब। ज़ात मोहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब। पहरेदार अबू तालिब। कितना पहरेदार है। अथरू पुजे दाए कदी गल नल ले दाए। दुख सारे अहमद दे पे आप वडे दाए। बने मुहम्मद दा गम खार अबू तालिब। ज़ात मोहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब। हाकिम सोने दा कदी कहना मोड़िया नहीं। तन्हा मोहम्मद नू किसे मोड़ ते छोड़िया नहीं। सारी नस्ल हक तो दिती वार अबू तालिब। ज़ात मोहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब। ये रुमाल उठाना ये देखो ये मैं हाथ साफ करता हूँ। मैं हाथ साफ कर सकता हूँ। मेरे हाथ है खाना खाने के बाद मैं जिस टिश्यू से या जिस रुमाल से हाथ साफ करता हूँ। नबी पाक अपने साहबी के घर खाना खाने गए तो मैं ये साफ और ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपने उस रुमाल को मस किया। मैं पूंजना भी नहीं कह सकता, वो भी ये लफ्ज़ छोटे हैं। हाथ साफ किए। जो पहले ही साफ है वो क्या साफ करेगा। हाँ? तो लफ्ज़ बड़े मोहतात बोलने पड़ते हैं हुजूर की बारगाह में। तो सरकार ने हाथ मस किए उस रुमाल के साथ। अब चले आए, घर आ गए। वो साहबी कहता है जब भी उस रुमाल को मैं साफ करना चाहता, दोबारा से उजला करना चाहता, तो फिर ऐसा होता कि उसको मैं आग में डालता, तंदूर में डाल के, पानी से नहीं, वो तंदूर की आग से ऐसे बाहर निकलता तो वो और शिफाफ हो जाता। अब साहबी की जुबान है, मैं तो नहीं कह सकता। अब जिसको नबी पाक जिंदगी में एक दफा मस कर ले, जिस चीज को टच कर ले, वो आग में भी जाए तो और उजला हो जाए। तो जिन्हों जफ्फी पा के सौ जाना ओदे नाल की तलक है। जिस हस्ती ने जफ्फी पा के सुते रहे होने, हाँ, तो जिन्हों जफ्फी पा के सुते रहे होने की आलम होएगा। हाकिम सोने दा कदी कहना मोड़िया नहीं। तन्हा मोहम्मद नू किसे मोड़ ते छोड़िया नहीं। सारी नस्ल हक तो दिती वार अबू तालिब। ज़ात मोहम्मद दा पहरेदार अबू तालिब। ये गवाही हो गई कि सब ने हाथ उठाया था जब अबू तालिब का जिक्र मैंने सुनाया था। तो कल क़यामत के दिन मैं कह सकता हूँ कि हुजूर ये सारे अली वाले थे, आप मेरा गवाही देना कि मैंने आपको अबू तालिब सुनाया था। और नबी पाक की सुन्नत है अबू तालिब का जिक्र सुनना। ये नहीं करना, नहीं, ये करना चाहिए। क्योंकि जब अबू तालिब दुनिया में नहीं थे, उसके बाद हुजूर ने एक दिन कहा था साहबा से, बारिश हो रही थी, तो कहा मेरे गुलामों बारिश के दौरान मुझे मेरा चाचा याद आ रहा है, और कोई है ऐसा जिसको मेरे चाचे की लिखी हुई नात याद हो। तो साहबा में से किसी ने कहा हुजूर हमें तो नहीं आती। खुद मौला अली खड़े हुए तो कहा मुझे मेरे अब्बा की जो आपकी शान में उन्होंने लिखी थी नात वो मुझे याद है। उस दिन को याद कीजिए, जब ये दिन बात हो रही थी उस दिन अबू तालिब दुनिया में नहीं थे। इसका मतलब मरने के बाद अबू तालिब को याद करना हुजूर की सुन्नत है। मैं बड़ी दलील से बात
तो क्या हम सरकार के मरने के बाद, जाने के बाद अबू तालिब को याद नहीं कर रहे? तो क्या हम गलत कर रहे हैं? हुजूर ने क्यों किया था याद चाचा को? तो लिहाजा ये बातें सेकंड रह गई हैं। अब सर मोहब्बत का समा पता करें, लोगों में मोहब्बतें बांटें। ये जो बाबा फरीद हैं, ये बहाउद्दीन ज़की हैं, दादा साहब हैं, ये इनके पास हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे। वो सिर्फ और सिर्फ पास बिठा के ऐसा प्यार देते थे कि वो खुद मुस्तफ़ा के हो जाते थे। जिस दिन से औलिया से दीन दूर किया गया ना, और बाकी ये जो दीनदार लोग हैं, जो दुनियादार लोग हैं, उन्होंने दीन को ऐसा बना दिया कि लोग कुछ बगावत कर गए। तो बगावत अच्छी नहीं है। औलिया की सोबत में बैठे, उलमा जो बाअमल उलमा है, उनकी महफिल में बैठे, इंशाअल्लाह दीन के करीब हो जाएंगे आप। और आपको जिस आलिम से गुफ्तगू में हुब्बे मुस्तफ़ा और हुब्बे मुर्तज़ा नजर आए, उसकी मजलिस में बैठे, इंशाअल्लाह आप फरीद भी पा लेंगे, दाता साहब को भी पा लेंगे, वरना आपके बच्चे बहुत दूर हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मदरसे में बच्चा दाखिल करवाने से पहले भी टेस्ट, वो जो आपके बच्चे का टेस्ट लेता है कि ये इसका एंट्री टेस्ट दें, ये बच्चा काबिल है इस मदरसे में दाखिल होने, आप कहें मास्टर साहब हमें आपका टेस्ट लेना है, क्या बच्चा आपके पास छोड़ना है या नहीं छोड़ना? क्या सहना? अब 3 शेर है मेरे पास, एक हुसैन का है और एक हुसैन की पाक अम्मी का है और एक हुसैन के बाबा का है। जैसे मैंने दरवाजे से आया था, मैंने जाना भी दरवाजे से। आज नहीं, फिर से बहुत खूबसूरत सुना आपने, मेरी तवक्को से भी ज़्यादा आपने खूबसूरत सुना। हाँ, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिन अमीन मान लो। जिनको चुन लिया हुसैन ने, जिनको चुन लिया हुसैन ने, उनको सालिहीन मान लो, उनको सालिहीन मान लो, हुसैन को हसीन मान लो, अमीन बिल अमीन मान लो। तू 10,000 रुपया देने को शक करता है कि मैं जा रहा हूँ कहीं दूर सफर पे, गांव हो या शहर हो या मोहल्लेदार हो, तू कहता है मैं 10,000 रुपया भी अमानत देने को शक करता है कि पता नहीं ये बंदा मेरे 10,000 वापस करेगा कि नहीं करेगा। 10,000 देने को भी शक मशकूक डालता है। तब ये तो पता बड़े अजीब से ख्याल आते हैं कि पता नहीं ये मुझे वापस करेगा कि नहीं करेगा, किसको दूं। एक 10,000 का मसला आपको यकीन नहीं आता किसी पे, और जिसके पास पूरा दीन रख दिया जाए वो हस्ती अली है। जब मुस्तफ़ा ने कहा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, ये अमानतें दे के आना जाना, शरई मसला ऐसे है कि वो चांदी था, वो सोना था, लेकिन हकीकत जो अहले हकीकत हैं वो ये समझते हैं, दरवेश लोग ये कहते हैं वो दीन की अमानत थी कि अली मैं तुम्हें वो दे के जा रहा हूँ, ये जैसे दे के जा रहा हूँ मैंने वैसा लेना है। और खुदा की कसम है अली आखिरी सांस तक उस अमानत में ख़यानत नहीं होने दी। ये उसी रात की बात नहीं है, जब तक अली दुनिया में रहा उसी अमानत में ख़यानत करने वालों से लड़ता रहा हर तरह से। अली आया ही इसलिए था कि मुस्तफ़ा के दीन को असल हालत में रखा जाए। हजरात मैं हुसैन पढ़ चुका, अब मैंने हुसैन की अम्मी का शेर पढ़ना है। कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, हाथ वो उठाया जिसको जो गुलाम ज़हरा बैठा है। कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, जोरे मता दी छाए, जोरे मता दी छाए,
हसनैन दी उमाए ए दीन है मुहम्मद ते ईमान है मुहम्मद हर जान दी में सुनिए खुद जान है मुहम्मद खुद जान है मुहम्मद मुहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए मुहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए जोरे मता दी छाए जोरे मता दी छाए हसनैन दी उमाए कौनैन जिस दिन आए हसनैन दी उमाए जोरे मता दी छाए जोरे मता दी छाए हसनैन दी उमाए हसनैन दी उमाए। हाँ जी आया नौकर एक शेर सैयदा ज़हरा का पढ़ा है, एक शेर सैयदा ज़हरा का और पढ़ना है। सुभान अल्लाह होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे सैयदा ज़हरा दे रंदे मरण तू बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे जे सैयदा ज़हरा दे कोई दाता कोई खाजा पाक पत्रदा कोई राजा बहुत कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे सैयदा ज़हरा दे सैयदा ज़हरा दे हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम ए दे कम्मी कुल गौस कुतब अबदाल ने नौकर ज़हरा दे सैयदा ज़हरा दे जी सैयदा ज़हरा दे आखिरी शेर मेरे हाजिरी का आखिरी शेर है और मैं दरवाजे से आया था दरवाजे से जाने वाला हूँ। अली होवे पीर तेने फिर घबराईदा अली किस किस का पीर अली हाँ अली होवे पीर तेने फिर घबराईदा जिन्ना कोई दुख देवे हंस के वखईदा अली होवे पीर तेने फिर घबराईदा जिन्ना कोई दुख देवे हंस के वखईदा अली होवे पीर तेने फिर घबराईदा। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की थी कि बच्चे वहां दाखिल करवाने हैं जहां उनको सरकार के घर की बात मिले। जिथे ना पढ़ाया जावे पर्दा बतूल दा जिथे ना निसाब होवे अली ते रसूल इंज दे सकूलां च नहीं बालनू पढ़ाईदा अली होवे पीर तेने फिर घबराई कहते शेर दोबारा हो जाए जिथे ना पढ़ाया जाए पर्दा बतूल दा जिथे ना निसाब होवे
अली ते रसूल दा जो तायद कर रहा है, आयद करारदाद पेश करनी है। इंज दे सकूला च नहीं बालन बड़ाई दा अली होवे पीर ते नहीं फिर घबराई दा। अल्लाह ताला सौ सलामत रखे। मैं शायद एक गल की मैं क्या जेड़ा बच्चा मदरसा पढ़े आलमे दीन बने आलमे दीन हजरात आलमे दीन अगर मीम के नीचे जेर लग जाए ना मीम आलमे ये मीम में ये जो पढ़े लिखे लोग मुझे समझेंगे आलमे दीन जब मीम के जेर लगती है ना तो वो ग्रामर के हवाले से का की के का आवाज देता है। यानी जैसे नमाज ईशा जैसे जेर लगी नमाजे तो ईशा की अजान नमाज फजर फजर की नमाज जुमला ऐसे बनेगा। तो जो आलमे दीन होता है मतलब दीन का आलम। और हुसैन के बारे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं दीन अस्त हुसैन। मालूम होया जो हुसैन को ना जाने वो आलमे दीन नहीं होता। दीन का आलम तो हुसैन दीन है। एक दफा आखिरी दफा हाथ उठाइए हुसैन दीन है। और जो हुसैन का आलम ना हो वो दीन का आलम कैसे हो गया। तो लिहाजा यह मेरा मैसेज था जो मैंने पढ़ा। अगर दौरान पढ़ाई में कोई गुस्ताखी कोई कमी कोई फुकदान रह गया हो अल्लाह महबूब की रहमत वाली चादर का सदका माफ़ी अता फरमाए। दानिस्ता कभी की नहीं गैर दानिस्ता को ऐसा हो जाए तो पता नहीं। और आपसे भी अगर कोई होगी हो तो अल्लाह आपको माफ़ फरमाए। नीयतें ठीक रखिएगा अल्लाह अजर देगा। बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मते वो हमारे नबी हम उनके उम्मते 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 तेरी किस्मत पे सलाम। आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा ए आसिया थाम लो दामने मुस्तफ़ा। फिर पढ़ो रब के रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ उस नबी के विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हूँ कबूल।
सारे अहबाब शर्मा रखो। इंतजामिया ने बानिया ने महफिल लंगर का वसी इंतजाम किया है, उन्होंने तरफ आर्डर है सारे अहबाब मतलब बैठ जाओ। पीर सैयद फयाज हुसैन शाह साहब गिलानी आप दी बारगाह इल्तिजा है कि आप दुआ फरमावें। सारे अहबाब जी मोहब्बत अकीदत बैठ के सुने हुए में प्यार बैठ जाओ। सारे अहबाब लंगर चढ़ वगन इंतजामिया लंगर जाते दिन थोड़े वास्ते पकाया गया मोहब्बत नाल जी सुने हुए मोहब्बत लंगर खा के वाले सो सारे अहबाब जुमला अहबाब मोहब्बत नाल प्यार नाल बड़े अदब दे नाल जी सुने हुए जिक्र खैर इमें जिक्र खैर जी सुने प्यार नाल प्यार नाल बैठ के लंगर खाओ। माशाअल्लाह लंगर आंदा पे सैयद फयाज हुसैन शाह साहब गिलानी आप दुआ दे हाथ चाहे दिन तुसा अदब नाल बैठ के दुआ भी मंगो ते लंगर वाल खवाए बाद है। اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام الملك الله خير الخلاق وصل البشر شفيع الأمم يوم الحشر والنشر صلى على محمد بأعداد كل معلوم لك صلى على محمد وبارك وسلم صلی اللہ جمیع الانبیاء والمرسلین صلی اللہ کل الملائکات المقربین وعلا عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک بکرامک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا قدیم ہو یا دائم ہو یا حی یا قیوم یا فرد ہو یا وتر ہو یا احد ہو یا صمد ہو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلاة من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات والرافع الدرجات يا قاضي الحاجات يا قافي المهمات يا دافع البليات يا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير يا شافي يا كافي السلام بحكي ويشفي صدور قوم المؤمنين والشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه والشفاء للناس من الجن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم أصل أمة محمد صلى الله عليه وسلم
अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल आफियता फिद्दीन वल दुनिया वल आखिरह। इलाही तो आसान कुन मुश्किलात तुफैल मुहम्मद अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि दाखिल की वरिज़ा नफ्सी वाज़िनत अर्शिही व मिदादा कालिमात सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ी मुहम्मदी व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। छोटी मंगो सही, छोटी भामे मंगो मंगो आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सहाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफूर या गफ़ार। या अल्लाह मरहूम हाजी अलर्ट से या अल्लाह बख्श अता फरमा। उन बच्चों ने या अल्लाह सरकार मिलाद पाक मनाया, तमाम खर्च अखराजात कबूल फरमा। तमाम भाइयों को आबाद शाद फरमा। पीर सैयद फ़याज़ हज़रत दिल उमर दराज़ फरमा। मेरे भाई शौकत जुगत सब खैर फरमा। जितने भी गुलाम पिंडाले जलवा करता जो भी दिल दी आस मकसद पूरे करने के मौला करीम अपनी रहमत तमाम दी खाली झोली आबाद शाद फरमा। बीमार लंगे शिफा अता फरमा। बे औलाद लंगे करीम अल्लाह नौरीना औलाद अता फरमा। तमाम दी औलाद को सच्चे नबी दी सच्ची मोहब्बत अता फरमा। इलाही खैर कबूल बलाए दूर बरकत पैंतन पाक रसूल अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम दोस्तों को नबी दे मिलाद मुबारकबाद बिस्मिल्लाह का पढ़ के लंगर शुरू फरमाओ।